थे कि मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, आज उसके पढ़ा रहे हैं परिभाषा। क्या है? डेफिनेशन ऑफ सम टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मतलब कुल 13 शब्दों का वह प्रयोग करते थे, आज उस 13 शब्दों का परिभाषा दे रहे हैं। और उस 13 शब्द क्या है, उसको कैसे याद किया जाए और एक दूसरे का मतलब सीरियली से याद रहे, उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक को देखते हैं। उस ट्रिक का नाम है CBC ट्रिक, यानी क्या हुआ? चाणक्य बायो क्लासेस ट्रिक। इसका हम ट्रिक बनाए हैं AJD का रूप जी हाँ F1 F2 KET से मिलता है। और इस सबको सीरियली से हम क्या करने जा रहे हैं? डेफिनेशन देने जा रहे हैं। जैसे क्या है? पहला एलील या एलीलोमार्क या युग्म विकल्पी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार। जीवों में जीन जो होते हैं, जीन जिससे लक्षण एक इंसान से दूसरे इंसान में या जीव में जाता है, उसके वैकल्पिक प्रकार को, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं उस जीन के, वो हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। जैसे क्या हुआ? लंबा तथा बौना पौधा, लाल तथा सफ़ेद फूल वाले पौधा, तो यह आपका हो गया एलील। उसके बाद सेकेंड में है जीन। तो जीन शब्द को 1903 में जॉनसन ने दिया था। इसका डेफिनेशन हो जाएगा जीवों में विशेष प्रकार के लक्षण के लिए आनुवांशिकी के मूलभूत इकाई को जीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रभावी गुण। संकरण के बाद यानी क्रॉस कराने के बाद, हाइब्रिड कराने के बाद, क्रॉस कराने के बाद पहली पीढ़ी F1 में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाली लक्षणों को प्रभावी गुण कहते हैं। जैसे हम आपको फिगर में बताए थे कि क्या हुआ था, डबल कैपिटल टी और डबल स्मॉल टी दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया था, तो सभी संकर लंबा पौधा उत्पन्न हुआ था। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मेंडल साहब ने देखा कि यहाँ पे सबके सब संकर गुण वाले पौधा आए, लेकिन यहाँ पर सब क्या दिखा रहा है? कैपिटल टी को डिनोट कर रहा है, लंबा लंबा पौधा, लेकिन बौना पौधा नहीं आ रहा है। तो उसको क्या किया था? उन्होंने स्वपरागण करा दिया था। तो स्वपरागण कराया था तो एक शुद्ध लंबा पौधा, 2 संकर लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना प्राप्त हुआ था। यह बात आपको याद होगा। तो उसमें क्या है, यानी संकर के बाद पहली पीढ़ी में यानी F1 में विपरीत गुण जोड़े में, लेकिन दिखाई कौन दिया? लक्षण बड़ा, यानी बड़ा पौधा उत्पन्न हुआ, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी गुण। और प्रभावी गुण आप देखिए, फिर संकर के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़े में मौजूद लक्षण जो दिखाई नहीं दिया, यानी संकर पौधा प्राप्त हुआ, लेकिन क्या हुआ कि बौना पौधा दिखाई नहीं दिया। तो यानी है, दोनों है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन कैपिटल टी का लक्षण उसमें दिखाई दिया, प्रभावी गुण, लेकिन स्मॉल टी का गुण नहीं दिखाई दिया, इसलिए रहते हुए भी नहीं दिखाई दिया। तो क्या हुआ? वो अप्रभावी गुण हुआ। अब एकल लक्षण है, तो वैसा लक्षण जो क्रॉस के बाद एक अलग लक्षण बनाता है, उसे क्या कहते हैं? एकल लक्षण कहते हैं। अब नेक्स्ट है फिनोटाइप। किसी लक्षण के बाहरी रूप को, यानी बाहरी एक्सटर्नल रूप को क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। जैसे लंबा तथा बौना पौधा। नेक्स्ट है आपको जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है? तो किसी जीवों के जीन की संरचना, यानी जीनों की संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट 8वां क्या है? हाँ, 8वां शब्द जो है आपको समयुग्मजी। तो वह द्विगुणित अवस्था जिसमें एलील एक समान हो, उसे क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। चाहे वो एलील क्या हो, अगर कैपिटल टी में हो तो दोनों क्या होगा? कैपिटल टी। स्मॉल टी में बात करेंगे तो दोनों स्मॉल टी। आर के बात करेंगे तो दोनों क्या होगा? स्मॉल आर तो स्मॉल आर, कैपिटल आर तो दोनों क्या होगा? कैपिटल आर। तो क्या हो गया? यानी कि यहाँ पर जो युग्मक है दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। डेट कल समयुग्मजी। और बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? विषम युग्मजी। तो समयुग्मजी समझ में आया?
अब आते हैं विषम युग्मजी में, तो वह द्विगुणित अवस्था, ठीक है, द्विगुणित अगुणित अवस्था समझाए हुए, n अगुणित 2n द्विगुणित, तो वह द्विगुणित अवस्था जिसमें एलील क्या हो, अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम युग्मजी। जैसे टी की बात करेंगे तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, आर की बात करेंगे तो एक कैपिटल आर और क्या होगा, एक स्मॉल आर, और वाई की बात करेंगे तो एक छोटा कैपिटल वाई और क्या होगा, एक स्मॉल वाई। अब आइए बात करते हैं प्रथम पीढ़ी, तो दो जनकों के बीच संकरण या क्रॉस से बनी पहली संतान को क्या कहते हैं, F1, जो हम आपको समझाए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में क्या कराया गया, क्रॉस करवाया गया। तो क्रॉस करवाने के बाद जो संतान उत्पन्न हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं, F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसमें क्या हुआ था, मतलब सब संकर लंबा पौधा उत्पन्न हो गया था, तो इसी को हम लोग कहते हैं F1 प्रथम पीढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं F2, तो यानी F2 के बाद क्या किया था, सब संकर लंबा पौधा उत्पन्न हो गया था तो सेल्फिंग के लिए छोड़ दिया गया था, और हम आपको बताए थे स्टेप 2 का लिखे थे और बताए थे F1 का सेल्फिंग बताए थे, नहीं तो उससे जो मतलब उसको सेल्फिंग यानी स्वपरागन के लिए छोड़ दिया गया था, तो फिर उससे क्या हुआ था, नई संतान उत्पन्न हुए थे, तो यानी F1 से नई संतान जो उत्पन्न होती है या F1 से उत्पन्न होने वाली संतान को क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। तो यहाँ पर हो गया F2। अब नेक्स्ट शब्द 12वां शब्द क्या मेंडल साहब का था, विपुंसन। 11th क्लास में पढ़ाए हुए हैं विपुंसन के बारे में बहुत अच्छा से, लेकिन आप अभी देखिए क्या है, पुष्प के परिपक्व होने के पहले पराग कोष को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। अप्रभावी गुण वाले समयुग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों को संकरण कराना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आपको एक संकर अनुपात छूट गया है, जोड़ लीजिएगा जरा सा, एक संकर अनुपात, इसका इंग्लिश हो जाएगा मोनोहाइब्रिड रेशियो, यानी पीढ़ी F1 से प्राप्त होने वाले लंबे एवं नाटे पौधे के अनुपात यानी 3:1 को एक संकर अनुपात कहते हैं। यह हो गया आपको मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले मतलब कुछ तकनीकी शब्द और उसके परिभाषा।